हाँ तो भाई कल कहाँ थे? हम्म। आवाज आ रही ना? हाँ से हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं क्वेश्चन पे जाऊं या ऑक्सीएसिस पे चलो? थोड़ा बहुत तुम्हें जो कल बताया था उसको हम बताते हैं क्या था। बाकी हम देखते हैं क्या नहीं है क्या नहीं है। हाँ, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट हम तुम लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तुम्हारा है इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट होता क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि सर जिसमें जो मैंने कल बताया था कि जो एस के दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों क्या करते हैं कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ये दोनों नहीं करते हैं। और ये अपना जो बॉन्ड जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो पी ब्लॉक को दे देते हैं। जब ये पी ब्लॉक को दे देते हैं तो ये पूरी तरह से ये अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो या पूरी तरह से बोल सकते हो ये वैकेंट हो जाते हैं या खाली हो जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं इसको इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। क्यों होते हैं इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट के कारण? क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। बोल रहे हैं थोड़ा तेज तेज। हाँ, आने तो थोड़ा सा फ्लो फ्लो में आने में। आवाज नहीं आ रहा शालिनी, संदीप, सलोनी? हाँ, ज्यादा धीरे है क्या भाई? तो इनर्ट पेयर डिफेक्ट में होता क्या है? अब सोच रहे हैं माइक ले लेंगे तो आवाज साफ आएगी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दो एस के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। इसीलिए क्या करते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें चले जाते हैं। तभी चले जाते हैं तो ये पूरी तरह से बैकेंड हो जाता है। इसी बिहेवियर को बोला जाता है इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। और इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट में हम तुम लोग को कल हम क्या बताए थे, क्वेश्चन भी बताए थे और क्वेश्चन कराए भी थे। कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन कराएंगे और कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आता है, आप लोगों को पहले ही हम बता चुके थे किस तरह का कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ठीक है। तो हमने कल एक चीज पूछा था तुम लोगों से कि ये बताओ कि PbO2 जो है ये था ना, PbCl2 और PbCl4 कौन ज्यादा स्टेबल है? ये 2015 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। मैंने बोला था कि PbCl4 और PbCl2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल बताओ। सर जी सॉरी, काय का सॉरी भाई? काय का सॉरी? थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि बाकी कुछ बच्चे इस टॉपिक को PbCl2 ज्यादा स्टेबल सर जल्दी से जाते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। तो इसमें तो सब तो वही बच्चे जुड़े हैं, कल ही वाले तो कौन कौन सा नया भाई है? बस हम लोग के लिए रिकॉर्डिंग ऑन ऑन होगा, बस यही होगा बस। हैं? कल वाले तो बच्चे ही हैं, तो मैंने तो कल बताया ही था। चलो सलोनी नहीं है, बस थोड़ा बहुत आगे एक दो लाइन करके चले जाते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम चल रही है यार, डॉक्टर को दिखा लो यार। हम्म? चलो, तो PbCl4 और PbCl2 में पीबी कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मैंने कल बताया था कि इसको निकालने का तरीका क्या है। तो मैंने तुम लोगों को कल यही बताया था, इसका निकालने का तरीका यही है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम आता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अभी आगे बढ़ते हैं, कौन गया? ठीक है, जाने दो। तो पी इसमें मैंने बोला था कि पी को एक्स मान लो, क्लोरीन का -1 होता है, -1 × 2 कर लो इजिकल टू 0, इसको कर लो एक्स, और यहाँ पे कर लो एक्स प्लस हो जाता है बीच में, और ये हो जाता है -1 × 4 हो गया। तो ये हमारा हो गया x-2 इजिकल टू 0, ये हो गया x-4 इजिकल टू 0, तो ये x इजिकल टू +2 हो गया।
और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू +4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो PbCl2 होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। तो अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जब भी रीजन पूछा जाएगा वो इज स्टेबल तो बोलोगे PbCl2 इज स्टेबल। एंड क्यों स्टेबल है, क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जब टॉप टू बॉटम आने पे क्या करता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा होता है डिक्रीज होता है, और जो सब जिसका सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब आगे आते हैं, थोड़ा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके हम देख लेते हैं कल क्या पढ़ाए थे। फिर एक और क्वेश्चन हम तुम लोगों से कौन से कराए थे, जो 2017 में पूछा हुआ था कि PbO2 और SnO2 में ये हमारा होता है ऑक्सीडेंट होता है, और ये मतलब गुड ऑक्सीडेंट होता है। तो अब इसका भी इनर्ट पेयर इफेक्ट सही होगा। आप वहां से पीबी वाली जो सीरीज उसको ड्रॉ कर लोगे और बताओगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। और एक और क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था हमारा, यहाँ कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया था कि जो बिस्मथ होता है ये डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड बट जो बाकी पी फास्फोरस आर्सेनिक हो गए, Sp हो गए, कैन फॉर्म पेंटाहेलाइड, कैन फॉर्म पेंटाहेलाइड। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिस्मथ जो होगा वो हमारा पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन बाकी जो होंगे वो पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को ये बताया था कि देखो जब बिस्मथ वाली सीरीज को जब तुम ड्रॉ करोगे तो नाइट्रोजन ऊपर होता है, फिर फास्फोरस होता है, फिर आर्सेनिक, फिर Sp, फिर उसके बाद नीचे आओगे तो हमारा क्या होता है, बिस्मथ होता है। तो ये वाला कौन सी सीरीज है, तो फिफ्थ ए सीरीज है। तो ये +5, ऊपर वाला +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो नीचे वाला हमारा कौन सा शो करेगा, +3 शो करेगा। मैंने ये आप लोगों को कल बताया था। तो जब ये +5 शो कर रहा है और ये +3 शो कर रहा है बच्चा, तो मैंने कल ये बताया था कि जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है मतलब इसके पास सिर्फ 3 ही घर खाली है, 3 ही वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास। तो वो पेंटाइलाइट कैसे बनाएगा, तो इसीलिए बिस्मथ डज नॉट फॉर्म पेंटाइलाइट, क्योंकि इसके पास 3 ही स्पेस खाली है और बाकी इसके ऊपर वाले 5 स्पेस इनके पास खाली होता है, तो पेंटाइलाइट बना देता है। तो इसका आंसर क्यों बताओगे, बोलोगे सर ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कम होता जाता है, और बिस्मथ का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +3 होता है, मतलब उसके पास सिर्फ 3 घर खाली है। तो वो सिर्फ पेंटाहेलाइड नहीं बना पाएगा क्योंकि वो 3 ही ले सकता है, और बाकी जो होंगे पेंटाहेलाइड बनाएंगे, और ये 3 लेता है तो पेंटाहेलाइड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट के कारण। रिकॉर्ड तो कल भी हो रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग तो ऐसा थोड़ी कि कोई कब जब भी पढ़ाता हूँ रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करता हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने कल भी ऑन की थी बट नहीं आई, आई डोंट नो व्हाई। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। हम चलते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, जिस जो कल पढ़े थे उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े थे कोई बात नहीं। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन ये एग्जाम में बनाने के लिए आता है, इसका स्ट्रक्चर और सारा चीज। तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं। तो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन में मैंने तुम लोगों को बस कहा था कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को पहले पकड़ो। तो हमारा पहले के HNO3, तुम नाइट्रिक एसिड को जानते हो, तो मैंने लिख दिया बस, चल बच्चा तुम जानते हो इसका बोलते हैं HNO3। तब HNO3 हमने लिखा तो मैंने बोला कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन जो होता है इसका स्टेट कितनी होती है, +5 होती है। इसका नाम हम क्या जानते हैं, तो नाइट्रिक एसिड जानते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्या जानते हैं हम कि ये नाइट्रिक एसिड होता है। क्या टाइप कर रहे हो चैट बॉक्स में, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है। तो बीच में कट जा रहा है, तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम रिकॉर्डिंग ही देखना। अब नहीं आया तो मैं फिर से दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बट मैं रिकॉर्डिंग ऑन किया हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं हो पाया तो इसमें क्या मैं कर सकता हूँ बताओ। तुम लोग ऑनलाइन आ ही नहीं रहे हो, किसी में नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, किसी में कुछ नहीं पकड़ रहा है। वही बच्चे ज्वाइन किए जो कल ज्वाइन किए थे, वही सेम के सेम मुझे हमेशा दिखते हैं पर डे। शालिनी हमेशा आती है, शिवांगी हमेशा आती है, नीलम हमेशा आती है, बस यही 3-4 बच्चे रहते हैं।
चलो फिर ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चा लोग, तुम लोग समझो। मेरी तरफ से क्या, मैंने तो ऑन किया हुआ है, नहीं होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। कल मैंने फिर से ऑन किया था, कल भी ऑन किया था, ऐसा नहीं कि मैं कल ऑफ करके पढ़ाऊंगा। ऑन किया था, नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो बच्चा, शिवांगी ये तो तुम लोग को एक बार ऐसे तुम लोग को रिवाइज करा दे रहे हैं, क्योंकि तुम पता है कि रिकॉर्डिंग कल नहीं ऑन हो पाई थी। मतलब सॉरी, रिकॉर्डिंग तो ऑन थी एक्चुअली में, बट वो हुआ नहीं एक्चुअली। ठीक है, एक बार इसको तुम लोग को आउटलाइन दे देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, ताकि तुम लोग को भी रिवाइज हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे एक एक। क्योंकि ये स्ट्रक्चर तुम इतना जितना अच्छे से समझोगे, पी ब्लॉक से बस यही आने वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आते हैं, वो 6 नंबर के आते हैं। और क्या क्या किसका क्या नाम है, तो उसको बिल्कुल समझना बिल्कुल आसानी से। तुम लोग क्या करना, बस पांचवे वाले को पकड़ना है, HNO3 में। ये तो हमने कल बताया था, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। एक इधर माइनस कर दो, किसके अंदर, NO3 के अंदर। और एक इधर प्लस कर दो NO3 के अंदर। तो जब प्लस करोगे NO3 के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा HNO4। क्या हो गया, NO3 से किस में कन्वर्ट हो गया, NO4 में। तो इसके आगे जब भी नाम लिखना तो पर लगा देना। क्या लगा देना, पर लगा देना। तो ये हो जाएगा पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड। चलो 2 बार हो गया तो अच्छी बात है, वो याद हो जाएगा आसानी से। पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड होता है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो +7 होगा। निकालोगे तो देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या, HNO3 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक माइनस हो रहा है, तो ये HNO2 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो ये क्या बनाने वाला है, नाइट्रिक एसिड। तुमको बताया था कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यहाँ पे NO3 है, तो नाइट्रिक एसिड है, और ये इसका एक कम हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है, तो हेलस एसिड और हेलिक एसिड। तो मान लो जिसका ज्यादा रहता है वो हो जाता है हेलिक एसिड, मतलब इक लग जाता है, और जिसका कम रहता है अस लग जाता है। तो हम इसमें क्या, इक है तो हमारा आगे वाला क्या हो जाता है, अस हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रस एसिड हो जाएगा, नाइट्रस एसिड हो जाएगा। और लास्ट वाला जो होता है H2N2O2, हमारा जो लास्ट वाला वो ऊपर वाला लास्ट वाला होता है H2N2O2। तो इसमें क्या जोड़ दोगे, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ोगे, बस हाइपो जोड़ दोगे। जो भी लास्ट वाला रहेगा ऊपर में सबसे आखिरी वाला, उसमें क्या जोड़ेंगे, हम हाइपो जोड़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोनाइट्रस एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोनाइट्रस एसिड हो जाएगा। ये +7 था, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन +3, और इसका आ जाएगा +1। इतना हम कल पढ़ चुके थे कि ये हमारा क्या होता है, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। इस एक को पकड़ना है, एक को बनाना है बेस। तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। जब इधर एक कम कर देंगे और NO2 में, तो NO3 में एक कम कर देंगे तो NO2 हो जाएगा, तो ये हमारा नाइट्रस एसिड हो जाएगा। एक बढ़ा दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, पर ऑक्सिक नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। और ये वाला आके पीछे वाला एक और कम कर दोगे तो हाइपोनाइट्रस एसिड हो जाएगा। नाम इसमें कैसे करेंगे, एक ज्यादा करोगे तो पर लगाओगे, कम वाले में ये इक है तो आके अस हो जाएगा, और सबसे आखिरी वाले में हाइपो लगा देना। ठीक है, क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हेलोजन्स के, ऑक्सी एसिड ऑफ हाइलोजन के बारे में हम कल बता रहे थे, एक बार फिर से रिवाइज करा देना जल्दी जल्दी में। ऑक्सी एसिड ऑफ हाइलोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर उठाओगे तो हमेशा तुम्हें मिलेगा। ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, और है बिल्कुल आसान, इसका नाम भी लिखना बिल्कुल आसान है। और कितना बनाएगा ऑक्सी एसिड, क्योंकि आगे चल के देखोगे ना, तो अभी साथ साथ बनाते हैं कोई कोई कंपाउंड। तो कितना, अब हेलोजन कितना बनाएगा उसको देखो। पहले जनरल फॉर्मूला हम लोग को कल बताए थे, वही बता देते हैं। सपोज दैट हेलोजन हमारे क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं। हम इन सबको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो अभी हम एक्स मान के करके करेंगे, ताकि फॉर्मूले में जब तुम रखोगे तो आसानी से तुम्हारा आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक को पकड़ रहा हूँ। तो हमने पकड़ा किसको, हेल एच, जो हमारा होता है HXO3। हमने एक को रखा HXO3, यहाँ पे भी हम HNO3 रख रहे थे, यहाँ पे भी HXO3 रख लिया। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जो भी निकालोगे तो इसका हो जाएगा +5 होता है। और +5 होता है, तो इसका नाम हम क्या जानते हैं, तो इसका नाम होता है हेलिक एसिड। क्या होता है बच्चा, ये होता है हेलिक एसिड। ठीक है, जब इधर इधर एक ज्यादा करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HXO4 हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे एक O3 से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो O4 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन +5 से क्या हो जाएगा, +7 में हो जाता है। तो इसका नाम जो होगा, मैंने क्या बोला कि इसके जब आगे की तरफ बढ़ोगे
जब आगे की तरफ बढ़ाओगे, जब एक एक्स्ट्रा करोगे, तो जब एक्स्ट्रा करोगे तो इसके नाम के सामने क्या लग जाता है, तो पर लग जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा पर हैलिक एसिड। क्या हो जाएगा, पर हैलिक एसिड। नाम लिखना बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। और जब इधर की तरफ एक कम करोगे बच्चा, मतलब ये जब करोगे एच एक्स एच एक्स, और ओ थ्री से किस में कन्वर्ट कर दोगे, ओ टू में, तो ये इक है ही, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसका कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है वो थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हैलस हो जाएगा, HALOUS। तो ये हो जाएगा हैलस एसिड। क्या हो गया, ये हैलस एसिड, और इसका ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। अब जब इससे एक और कम होता है ऊपर वाला, तो तुम्हें पता है वो जब एक और कम हो जाता है तो ये O2 है, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, यहाँ पे लिखे तो ये हो जाएगा HXO में हो जाएगा। जब HXO में हो जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। और इसके आगे हम क्या लगाते हैं, इसके आगे तो हाइपो लगाते हैं, सबसे आखिरी वाले हम क्या लगाते हैं, हाइपो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोथैलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलिक एसिड। नाम याद रखना, क्या हो जाएगा, हाइपोथैलिक एसिड हो जाएगा। सबसे आखिरी वाला क्या हो जाएगा, हाइपोथैलिक एसिड हो जाएगा। ये तो हमने एक्स लगाया। फिर मैंने क्या किया कि जैसे तुम्हें यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी तुम खुद करके बता सकते हो। जैसे हमने क्या बताया कि तुम्हें ये बताया कि सर हमने एक बार फॉर्मूला लिख देना है। यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, कहाँ लिखो, हाँ साइड में लिख देता हूँ। जब एक ज्यादा हुआ तो हमारा हो जाता है HXO4। एक कम होता है इधर की तरफ तो हो जाता है HXO2, और एक कम हो जाता है तो हो जाता है HXO हो जाता है। इसको हम बोलते हैं, जब ये हमारा था तो क्या हो जाता है, हैलिक एसिड। एक को पकड़ना था पहले से हमें पता है, ये फॉर्मूला हम जनरल अभी लिख लेते हैं, बाकी इसके हिसाब से हम सेट कर देंगे। और इसके एक आगे जब हो जाता है तो हम आगे लगा देते हैं, पर लगा देते हैं, तो पर हैलिक एसिड हो जाता है। और जब एक कम हो जाता है तो एक से ये हैलस में चला जाता है, तो हैलस एसिड मतलब थैलस में कन्वर्ट हो जाता है, थैलस एसिड। और ये वाला हमारा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा हो जाता है हाइपो में, तो हो जाता है हाइपोथैलिक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इसका होता है +3, और इसका हो जाता है +1। ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला। यहाँ तक तुम लोगों ने कर दिया था। अब मैं तुमसे बोलूंगा, चलो ठीक है तुम लोगों ने कर दिया, मैं कहूंगा कि तुम अब क्लोरीन का ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन में, या ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन में किसका बनाओ, तो क्लोरीन का बनाओ। मैंने भैया तुम्हें पूछ दिया एग्जाम, मैं कहूंगा चल बच्चा क्लोरीन का बना दो। तो कहोगे कि सर ये तो हमें बेसिक जनरल फार्मूला हमें पता है क्या था। मैं कहूंगा ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या करोगे, एक को बनाओगे तो कौन सा, ये HXO3 था, तो वही फॉर्मूला में रखोगे तो HClO3। क्या रखोगे, HClO3, कहोगे सर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +5 होता है। क्या होता है, +5 होता है। मैं कहा ठीक है, वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा बच्चा, बताओ। तो हेलिक है तो ये हमारा क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। इसमें सिर्फ क्लोरीन ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन ही आता है, एक सिलेबस में क्लोरीन ही है। तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरिक एसिड। इज इट क्लियर शिवांगी। फिर जब इसको आगे की तरफ जाएंगे तो तुम्हें पता है कि सर ओ में एक ज्यादा हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है HClO4। क्या हो जाता है, HClO4, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +7। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल अच्छे से बोलो, बोलो बच्चा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमने क्या बोला है कि सर इसमें हमें क्या जोड़ते हैं, पर हेलिक हो जाता है, तो ये हो जाता है पर क्लोरिक एसिड। क्या हो जाता है, पर क्लोरिक एसिड हो जाता है, पर क्लोरिक एसिड। अब हम कहेंगे बच्चा कि चलो एक कम कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें देखो H और X की जगह Cl, और हमारा क्या हो गया, O की जगह O2, HXO2। तो जब ये हमारा कन्वर्ट हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोरिक है, तो ये हमारा हैलस है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड हो जाएगा। किससे क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड हो जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे इसका, तो होता है +3 होता है। और इसके ऊपर सर एक और जाना जिसको हम बनाना है HXO, मतलब H हो गया, X की जगह क्लोरीन और O।
HClO, तो इसको जब हम नाम लिखेंगे तो क्या बोलते हैं सर, बोलते हैं इसको हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। हमने तुमको ये बनाया कि एक हैलिक एसिड नाम लिख दिया, जनरल फॉर्मूला। उसमें जब एक ज्यादा करोगे तो उसके नाम के आगे क्या जोड़ दोगे? पर हैलिक हो जाएगा। जब एक कम कर दोगे तो यहाँ पे हैलस हो जाएगा, अस हो जाता है, इक हो जाता है, थैलिक है और ये थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। जब सबसे आखिरी वाले में क्या लगा देते हैं? हाइपो लगा देते हैं। बस इतना जनरल जान गए। बाकी तुमने यहाँ पे भी अगर क्लोरीन का पूछा तो तुम नेमिंग भी कर लोगे, सारा भी कवर कर लोगे। ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ हाइलोजन में हो गया। अब देखो शिवांगी, सालिनी देखो, ये ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन में बस इतना ही नहीं करोगे। अब क्या करोगे? इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, सारा चीज बताओगे इसके अंदर कि हो क्या रहा है। फिर स्ट्रक्चर बनाना चालू करोगे। यहाँ पे कहोगे सर ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सर पहला हमारा क्या है? तो बोलोगे सर HClO है। पहला क्या है? HClO है। तो इसका स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो हमारा HClO से कहोगे सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो तुम्हें पता ही था। लेकिन अब देखो, HClO का जब फिगर बनाओगे तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। इस ऑक्सीजन से हमारा एक इधर H लगा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितनी खाली स्पेस होता है? 2, 2 4 और 2 6 होता है। तो एक इधर हो गया, ऑक्सीजन के पास नहीं, ऑक्सीजन तो अभी जोड़ रहा है क्योंकि 2 ही खाली होता है इसके पास लास्ट में। 2 ही खाली होता है, 2 स्पेस होता है, तो एक H लेके चला गया और एक हमारा ऑक्सीजन किसके साथ हो गया? क्लोरीन के साथ हो गया। ये होता है ना, इज इट आई एम राइट? ऑक्सीजन के पास नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 आउटर मोस्ट वाले में जो बैलेंस जो जोड़ने के लिए काम आते हैं सिर्फ 2 ही बॉन्ड होता है। तभी तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐसे। एक ये देखो, दोनों जुड़ गए HClO में। तो अब इस क्लोरीन के पास कितना होता है? 2, 2 4, 2 6, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होता है। तो 7 में से ये एक तो लेके चला गया, बाकी बचा। अब यहाँ पे देखो तुम्हें ये क्या मिल रहा है? मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारा, बताओ। तो इसका जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? वो sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो गया बच्चा? HP, सॉरी, HP3। तो किसका पूछा? समझ में आया? अभी दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो, दूसरा स्ट्रक्चर इसमें ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन की। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा इस बार, तो ध्यान से देखना। फिर हमने तुमने क्या बोला कि कोई हाँ ना बोलो शिवांगी। अब तुम ही लोग हो तो उसमें चैट बॉक्स में यस और नो भी तो लिख दो कम से कम। HClO2। अब HClO2 की बात करेंगे हम। देखो बच्चा, जब HClO2 का होगा, क्योंकि ये एक इतना बड़ा छोटा टॉपिक नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बस तुम्हें समझाने के लिए इतना बड़ा हम बताएं। बाकी इसके बारे में डिटेल तुम लिखोगे तभी 6 नंबर मिलेगा। तो HClO2 में क्या होगा, तुम जब इसको ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर तो कहोगे सर ऑक्सीजन हमारे पास कितना है यहाँ पे? कहोगे सर 2 है। तो हमें देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा शिवांगी? तो सेंट्रल मेटल एटम क्लोरीन है सब में। सेंट्रल मेटल एटम इसमें जितने भी है वो क्लोरीन है इसके अंदर, तो क्लोरीन का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो देखो ये हमारा क्या लोन पेयर का काम कर रहे हैं, लोन पेयर का। ये दोनों लोन पेयर का जब काम करते हैं, लोन पेयर का LP काम कर रहे हैं। तो लोन पेयर को हम क्या कंसीडर करते हैं? एक कंसीडर करते हैं, मतलब एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। इसमें भी क्या होगा? एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। 2 स्टार है तो एक सिग्मा एक पाई होगा। इसमें भी एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। इसमें भी एक, इसमें क्या होगा? सिर्फ एक सिग्मा होगा। तो देखो शिवांगी, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई है। तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड इस क्लोरीन पे कितने हैं? तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे भी, एक सिग्मा यहाँ पे और एक सिग्मा ये। तो टोटल 4 सिग्मा है। और 4 सिग्मा को ही हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, तो 4 है तो क्या हो गया? sp3 हो गया। जैसे अब HClO2 में हम तुम्हें साफ अक्षरों में तुम्हें बना के दिखाएं, तो देखो ये हो गया H, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2 होता है, तो फिर ये ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? तो ऑक्सीजन हो गया क्लोरीन से ऐड हो गया। अब क्लोरीन से जब ये जुड़ता है तो ये आगे इसका जो 2 ऐसे जो 2 स्टार है, इससे 2 स्टार लेके ऑक्सीजन जुड़ जाता है फिर से। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे HClO2 है और बाकी इसका जो 2 स्टार है यहाँ पे, ये लोन पेयर की तरफ से ये पूरी तरह से खाली। तो जब 2 ये बॉन्ड बनाया बच्चा, तो मैंने कहूंगा कि चल भाई 2 बॉन्ड ऐसे बनाना स्ट्रक्चर तुम सीख जाओ, 2 बॉन्ड बनाना।
क्योंकि हमें क्लोरीन से ही सबको जोड़ना था। तो ये हमारा जब क्लोरीन ये दो बॉन्ड को लेके ऑक्सीजन से जब जुड़ गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे क्या एक सिग्मा है और एक पाई है, और यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई है, और यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई है। मतलब देखो यहाँ पे एक सिग्मा, इस क्लोरीन से बॉन्ड देखो, सिर्फ इस पे एक सिग्मा, इस पे एक सिग्मा एक पाई, इसमें क्या एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल कितने पाई हुआ? तो पाई काउंट करो, क्लोरीन पे कितना लगा है? एक पाई, यहाँ पे दो पाई, यहाँ पे तीन पाई, यहाँ पे चार पाई, तो यहाँ पे भी कितने हैं? तो चार पाई है, सॉरी चार सिग्मा है। क्या है? चार सिग्मा। जब चार सिग्मा होंगे तो क्या होगा? एस, क्लियर है? क्लियर है ना बच्चा? चलो, चलो देखते हैं आगे। हाँ, अब हम ड्रॉ करते हैं किसका? HClO3 का। किसका बनाते हैं? HClO3 का बनाते हैं, ठीक है। जब HClO3 का बनाओगे तो यहाँ देखो, इसी क्लोरीन से सबको जोड़ रहे, तो ऐसे देखो, HO हो गया, Cl हो गया, और इसके ऊपर जो खाली था यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया। तो यहाँ पे देखो, इस क्लोरीन पे और यहाँ पे ये स्टार दो ठो अभी भी बचा है, क्योंकि एक और ऑक्सीजन आ सकता है। यहाँ पे क्या होगा कि एक एक हमारा सिग्मा, इधर एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, और यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई है। तो पाई की संख्या इसमें कितनी है? टोटल चार पाई है। कितना पाई है? चार पाई। क्योंकि देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे क्या है कि सिंगल बॉन्ड है, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ एक हमारा सिग्मा है, और यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ पे भी चार पाई है। तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। लगभग इस चारों का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन इसका जो शेप होगा वो बस चेंज होगा। देखो, अब चौथा की बात करते हैं, तो हमारा वो कौन सा है? HClO4 है। तो ये अब जो दो एक्स लगा हुआ है जिसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे HO, और यहाँ पे हो गया Cl, इससे जो डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन। जब इधर ऑक्सीजन हुआ तो ये देखो, ये तो ऑलरेडी एक सिग्मा है, ये एक सिग्मा एक पाई, ये एक सिग्मा एक पाई, और ये एक सिग्मा एक पाई, तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? चार सिग्मा हो गए। चार सिग्मा मतलब सिर्फ सिग्मा को हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, तो हमारा कितना हो गया? sp3 हो गया। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा, ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम है सबका, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल इन सबका डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब क्या होगा? जब HCl बना है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है? लीनियर होता है। जब HCl होगा, जब हम फिगर बनाए, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो वी शेप्ड बनता है। क्या बनता है? वी शेप बनता है। और जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं HClO3 का, तो ये क्या होता है? पिरामिडल होता है। पिरामिडल क्या होता है बच्चा? इसमें पिरामिडल होता है। और जो लास्ट वाला होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल, आपको दिख भी रहा है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। समझ गए? इसको बनाना सिर्फ एक को बताना, बाकी जो स्टार लगे वहां पे ऑक्सीजन लगा देना। पहले देखो यहाँ पे स्टार कितने हैं? एक दो तीन के पेयर में थे। जब एक ऑक्सीजन लगाए तो यहाँ का स्टार हट गया, ये बॉन्ड बना लिया, बाकी अब दो बचे, दो के बचे। फिर तीन ऑक्सीजन जब हुआ तो यहाँ वाला हट के एक्स ऑक्सीजन लग गया, बाकी बचा एक। तो जब एक स्पेस और खाली है डबल बॉन्ड के लिए, तो बाकी तीन जुड़ गए, तो अब ये टेट्राहेड्रल बना दिए। समझ गए? समझ गए बच्चा? अब देखो, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 +3 +5 +7,
ये जो होते हैं इस कौन से होते हैं, तो पहले वाले को उसी ऑर्डर में लिख दोगे, तो पहला वाला 1 का क्या होता है, हाइपोक्लोरस। फिर कॉमा लगा के दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, क्लोरस। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, कॉमा लगा के बताओगे, यहाँ पे चले आओगे तो बताओगे क्लोरिक। और आखिरी वाले को क्या लिखोगे, पर क्लोरिक। मतलब अब इसको जो बना लिया उसी को नीचे पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देना कि जो ऑक्सीडेशन नंबर आप +1 +3 +5 +7 इज हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड पर क्लोरिक। हाँ ठीक है, गुड। चलो समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या होता है, प्लस प्लस का रिक होता है। लेकिन फिर आगे चल के ये लिखोगे कॉपी में, बिल्कुल ऐसे जैसे लिखना वैसे लिखना कि जैसे सर सर सेंट्रल मेटल जो एटम होता है, क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, जो सीएल सेंट्रल मेटल, इसमें जो सीएल एटम होता है, इस एटम इन ऑल एसिड, एसिड इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब सबका हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल मेटल एटम का, तो वो sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो जो तुम देखे वही लिखना कि सर जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 +3 +5 +7 होता है, हाइपर क्लोरिक से फिर क्लोरस है, फिर उसके बाद ये लिखने के बाद इसका नाम लिख देना। यही हमारा है ये लिखने के बाद इसका नाम लिख देना, फिर बताना कि जो सर सेंट्रल मेटल और जो क्लोरीन एटम है, वो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। इतना लिख के फिर इतना लिखने के बाद फिर नीचे आओगे, मतलब एक पैराग्राफ, ये ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन में बस जो चीज लिखे उसी को एक्सप्लेन करते जाओ। पहले बोलोगे ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है सर, इसका नाम भी ये होता है। फिर बोलोगे सर इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है क्लोरीन होता है, ये जब क्लोरीन मतलब जो होता है, ये sp3 हाइब्रिडेशन होता है। फिर आओगे तो कहोगे सर ये हो गया, एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसके बाद तुम शेप को एक्सप्लेन कर लेना। फिर यहाँ पे तुम आना तो पेज नंबर 2 पे यहाँ पे इसके शेप को एक्सप्लेन करना, कहना सर शेप यहाँ पे लिख देना, शेप नीचे उसी पैराग्राफ में, और बोलना सर HCl जो होता है, HClO जो शेप होता है उसकी सर लीनियर शेप होता है। फिर जो सर HClO2 होता है उसका जो शेप होता है वो भी शेप होता है। और जो HClO3 होता है सर उसको बोलोगे पिरामिडल, पिरामिडल होता है। और कहोगे सर HClO जो 4 होता है उसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। फिर नीचे लिखना कि सिंस ऑल एसिड, since all this acid are मोनोबेसिक एसिड, क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। ईच ऑफ आवाज नहीं आ रही क्या, देखो बच्चा, यहाँ पे है ना सेप बताने के बाद बताना कि जो सभी एसिड जो इसमें होती है वो मोनोबेसिक एसिड होती है। और सभी एसिड को हमने देखा सर वो किससे अटैच है, तो OH ग्रुप से अटैच है, OH ग्रुप से अटैच है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, ये OH ग्रुप हो गया, एक तरह से दिख रहा है तुम लोग को। तो यहाँ पे बता देना लास्ट में से बताने के बाद कि जो सभी एसिड होती है वो मोनोबेसिक एसिड होती है। और ईच ऑफ देम जो मतलब कंटेन करती है, सभी जो इसमें कंटेन करती है ऑक्सी एसिड, उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कौन सा है, तो क्लोरीन है। तो डायरेक्टली किससे अटैच रहता है, तो सेंट्रल मेटल एटम से ये अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है, सेंट्रल मेटल एटम से। किससे अटैच रहता है बच्चा, तो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। ठीक है, समझ गए। इतना लिखना है एग्जाम में, यहाँ से शुरू करना, बताना कि HClO हमारा मैंने पहले बताया, इसको पकड़ना, फिर नेमिंग कर लेना इसका। फिर नेमिंग करने के बाद इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिर उसके बाद इसमें बताना कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 +3 +5 +7 जो होता है, इसका नाम इस तरह हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक प्लस पर क्लोरिक होता है। और इसका जो सेंट्रल मेटल एटम Cl होता है, इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है।
फिर यहाँ पे आना, उसके शेप को एक्सप्लेन करना। जैसे शेप होता है उसका लीनियर होता है, बी शेप होता है, पिरामिडल और टेट्राहेड्रल होता है। और सभी एसिड जो होते हैं इसमें मोनोबेसिक होते हैं क्योंकि वो OH ग्रुप से अटैच होते हैं। तो बता देना कि सभी जो Cl एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, वो OH ग्रुप से यहाँ पे आपको अटैच हुआ दिखाई देगा। और ये सभी एसिड क्या होती है, कि मोनोबेसिक एसिड होती हैं। समझ गए? शिवांगी समझ गई? आ जाएगा बनाने, एक प्रैक्टिस कर लेना। नीलम, शालिनी, शिवांगी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो। बच्चा ठीक है, देखो क्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली में क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। ध्यान से सुनना, तो कभी भी पूछा जाएगा कि ऑक्सी एसिड आप फ्लोरीन बनाओ तो नहीं बनेगा। हेलो बच्चा लोग, एक बार यार टाइप में यस और नो करोगे, कि मुझे पता है नहीं है कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, क्योंकि पता रहना चाहिए ना। पता चला कल की तरह क्लास कट गई हो बीच में। बोलो भाई। शिवांगी, शालिनी, नहीं आवाज आ रही है क्या? कुछ दिक्कत लग रहा है। रही है सर। आ रही है ना? चलो, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? देखो, हेलोजन फैमिली में जो हमारा ये फ्लोरीन जो होता है वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। तो जब पूछा जाएगा कि व्हाई द फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म एनी ऑक्सी एसिड, तो तुम क्या बताओगे? क्योंकि देखो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखे, +1 +3 +5 +7 था। तो तुम लोगों ने एक नोटिस किया कि फ्लोरीन का जब भी ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो क्या होता है कि निगेटिव में आता है। लेकिन बाकी के इसके फैमिली में क्या होता है, जब निकालोगे तो देखोगे वो पॉजिटिव में आएगा। तो जब भी तुम्हें पूछा जाए कि व्हाई फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म एनी ऑक्सीडेजिव, तो बताओगे इसका क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, आंसर में लिखोगे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। तो एफ जो होगा, फॉर्म नो ऑक्सी एसिड। एफ फॉर्म नो ऑक्सी एसिड, पूरा ऐसे ही लिखोगे कि एफ जो होगा वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाएगा। और क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन जो होगा वो बनाएंगे। और यहाँ पे बताओगे कि सर जो HOF हो गया, HOFO हो गया, या HOF, ये O होंगे, ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन F कभी बनाता ही नहीं है, कभी बनता ही नहीं है। जब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनता ही नहीं है, तो इसका ऑक्सी मतलब जो इसका ऑक्सी एसिड जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्लोरीन कभी भी ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन नहीं बनाता, नहीं बनता, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। क्या होता है बच्चा, ये फ्लोरीन हमारा जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। ये जब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन बनाते नहीं तो इसका ऑक्सीडेशन मतलब जो इसका पॉसिबल मतलब ऑक्सी एसिड पॉसिबल है ही नहीं इसका। तो रीजन बनाओ, रीजन ये लिख सकते हो इसके अंदर। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन हिंदी शुद्ध भाषा में लिख लो, फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। सो इट
does not form or does not show positive oxidation state। तो फ्लोरीन हमारा जो होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इसीलिए ये कभी ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन नहीं करते। चलो आज यहाँ तक रख देते हैं एक एक स्ट्रक्चर को सीखने, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर और बचा है, फिर उसके बाद वो कवर हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। कल 2 को उठा लेंगे, परसों नरसों, 3-4 दिन में ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आसान टॉपिक। ठीक है, ठीक है बच्चा, होप सब लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया शिवांगी? कॉपी में अच्छे से लिख लेना बच्चा, कॉपी में एकदम अच्छे से लिख लेना, कॉपी में एक एक चीज करके ड्रॉ कर लेना। ध्यान देना, क्लोरीन कभी भी ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन नहीं बनाता है, ध्यान देना। कभी एग्जाम ये 2017-2015 में पूछा है कौन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, और फ्लोरीन क्यों नहीं बनाता, तो स्पेसिफिक अच्छे से रीजन बताना क्यों नहीं बनाता है। ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं रीजन वाले, पी ब्लॉक एलिमेंट के, उठा के देखोगे तुम्हें मिलेगा। कभी कभी 3 नंबर में तुम्हें सिर्फ बनाने के लिए बोल देता है कि चलो भाई ऑक्सी एसिड बता दो कितना होता है, और बाकी 2 ठो रीजनिंग की तरफ पूछ देता है कि बताओ PbCl2 और PbO2 में क्योंकि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, तो इसका रीजन बताओ कि क्यों, तो इनर्ट पेड इफेक्ट के कारण सब रीजन एक्सप्लेन करोगे। फिर पूछा जाता है कि चलो ये बताओ कि फ्लोरीन क्यों ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, तो अब उसको पता है तुम्हें कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और ये फॉलो नहीं करता, इसीलिए ऑक्सी एसिड ये नहीं बनाता।